बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम करती हूँ एक न्यू रेसिपी के साथ अपने चैनल फुरकान फूड सीक्रेट में। तो आज हम बनाने जा रहे हैं बनाना केक, वो भी बग़ैर ओवन के। बहुत ही आसान रेसिपी है, 20 मिनट में बहुत ही मज़ेदार केक बन के रेडी हो जाता है। तो इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए, तो रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने 3 अदद केले लिए हैं, उन्हें छील लिया है और इनकी इस तरह से कटिंग करनी है फ्राई पैन के हिसाब से। अगर आपका फ्राई पैन ज़्यादा गहरा है तो आपने केले की कटिंग मोटी मोटी करनी है, और अदरवाइज़ जैसे आपको कटिंग इसकी पसंद है आप वैसे भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक बाउल लिया है, उसमें 2 अदद अंडे ऐड कर देंगे और इनको अच्छी तरह से हमने बीट करना है। और इसके बाद अब हम इसमें आधा कप पिसी हुई चीनी ऐड कर देंगे। चीनी आप अपने टेस्ट के मुताबिक ले सकते हैं, जिस तरह का आपको फ्लेवर पसंद है। और अब इसके बाद इसको अच्छी तरह से हम मिक्स करेंगे। आप चाहे तो इसको जूसर में भी मिक्स कर सकती हैं, आप चाहे तो इलेक्ट्रिक बीटर के साथ भी इसको मिक्स कर सकती हैं, लेकिन यहाँ पर हमने हैंड बीटर का यूज़ किया है। इसके साथ भी ये बहुत अच्छी तरह से मिक्स हो जाता है, बस थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है। तो आप यहाँ पर देखेंगे ये मिक्स हो चुका है। और अब मैं इसमें 1.5 टेबल स्पून ऑयल ऐड कर दूँगी। और अब इसके बाद मैं इसमें आधी चम्मच बेकिंग सोडा ऐड कर दूंगी। चाय का चम्मच मैंने वो यूज़ किया है जिससे हम घर में चावल खाते हैं। और 1 से 2 कतरे मैं इसमें फूड कलर ऐड कर दूंगी। और यहाँ पर मैंने आधी चम्मच इसमें लेमन एसेंस ऐड किया है। लेमन एसेंस अगर आपके पास नहीं है तो आप इसकी जगह पे लेमन जूस भी यूज़ कर सकते हैं। अब हमने इसको फिर अच्छे से बीट करना है। इसके बाद मैं इसमें 1 कप मैदा ऐड कर दूंगी। मैदा मैंने पहले से ही छान के रखा हुआ था, तो ये आपने लाजमी छान के इसमें ऐड करना है। और इसके बाद अंडों में इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है। आप यहाँ पर बीटर का यूज़ कर लें, तो इसको इतनी देर तक हमने मिक्स करना है जब तक से ये फूल के ज़्यादा नहीं हो जाता। तो यहाँ पर आप देखें कि ये अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है। और अब मैं इसको 5 मिनट के लिए रेस्ट पे रख दूँगी। इसको हम रेस्ट पे रखते हैं, तो दूसरी साइड पे हम एक पैन ले लेंगे और उसको हम हल्का सा गर्म करने के बाद उसको ऑयली कर लेंगे। और ऑयली करने के बाद इसके ऊपर मैं चीनी स्प्रिंकल कर दूंगी। स्प्रिंकल करने से क्या होगा कि इसका टेस्ट केक का बहुत ज़बरदस्त हो जाएगा। और इसके बाद केले मैं इसके ऊपर लगाना शुरू कर दूंगी। तो आप देख सकते हैं कि मैंने केले इसलिए मोटे मोटे कटिंग किए थे कि मेरा फ्राई पैन जो है वो थोड़ा सा गहरा है, इसी हिसाब से आपने केले की कटिंग करनी है। तो अब मैं जो बैटर तैयार करके रखा है इसके ऊपर इस तरह से फैला दूंगी। और इसके बाद चूल्हे का फ्लेम मैंने बिल्कुल इस तरह लो रखना है जैसे हम चावल दम पे रखते हैं, इस तरह से आपने बिल्कुल लो फ्लेम पे इसे पकाना है। अब कुछ और केले कटिंग करके इसके ऊपर लगा देंगे और केलों का फ्लेवर बहुत ज़बरदस्त आता है और इसकी प्रेजेंटेशन भी बहुत अच्छी लगती है। इसके बाद मैं इसको अब तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए कवर कर दूंगी। और याद रहे चूल्हे का फ्लेम आपने बिल्कुल लो रखना है। जिस तरह हम दम पे चावल बनाते हैं इस तरह से आपने इसे भी 15 से 20 मिनट तक पकाना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे मैंने 18 मिनट बाद इसे ओपन किया है, तो माशाल्लाह से हमारा बनाना केक रेडी है। और अब मैं चूल्हे का फ्लेम ऑफ कर लूँगी और इसे ठंडा होने के लिए छोड़ दूँगी। तो जैसे ही ये ठंडा होता है तो इसके बाद इसको हम प्लेट में फ़िश आउट कर लेते हैं। तो मैंने इसे प्लेट में निकाल के रख लिया है, इसको कटिंग कर लिया है। तो एक इसका स्लाइस मैं प्लेट में निकाल के आपको दिखाती हूँ। तो माशाल्लाह से बहुत ही टेस्टी यमी बन के रेडी हुआ है। सिर्फ 18 से 20 मिनट में ये बन के रेडी हो जाता है बग़ैर ओवन के। और बहुत ही टेस्टफुल रेसिपी है। रेसिपी अगर पसंद आती है तो इसे लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।